सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए पुनः आज जुड़ते हैं हम कक्षा 11 की संस्कृत दिनदर्शिका को लेकर के। खास बात यह है कि हम आज संस्कृत दिनदर्शिका के एक नए प्रकरण पे चर्चा करेंगे जो आपके सामने है सदाचारोपदेशः। सदाचार के लिए उपदेश है, सदाचार का उपदेश है। यह पंक्तियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ आपके जीवन में उतारने योग्य भी हैं। तो आइए हम इन श्लोक की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। संगच्छध्वं संगतध्वं संगो मनास जानीतां देवभागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। आइए अब एक एक पंक्ति की हम शब्दार्थ भी देखेंगे, इसके बाद हिंदी में अनुवाद भी समझेंगे। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। संगच्छध्वं मतलब साथ साथ चलो। संगतध्वं मतलब मिल करके बोलो। समूह मनाश जानिताम, समूह मना जानताम अपने अपने मनों को जानो। देव भागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते, देवा में से देवता। भागम यथा पूर्वी, भागम का मतलब अपने कर्तव्य या कर्म के अंश को यथा पूर्वी सज्जनानां उपासते, उपासते मतलब उपासना करना। तो आइए हम अब हिंदी में अनुवाद देखेंगे। करसंगच्छध्वं संगतध्वं संगो मनास जानीतां और देव भागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। संगच्छध्वं मतलब साथ साथ मिलकर चलो, अर्थात मिल करके कार्य करो। संगतध्वं मतलब साथ साथ बोलो। और संगो मनास जानीताम अपने अपने मनों को जानो, अर्थात आपस में विचारों की एकता स्थापित करो। जिस प्रकार देवभाग में था पूर्वे, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता आपस में मिलजुल करके एक स्थान पर बैठ करके क्या करते थे, भागम अपने अपने भाग को, अपने अपने अंश को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार मिलजुल करके तुम लोग भी करो। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। कुर्वन्नवे कर्माणि जिजी विचित क्षमा समा एवं त्वयि नयथे तो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरे। देखिए शब्दार्थ देखेंगे। कुर्वन्नवे मतलब कर्म करते हुए इस संसार में, जिजी विषेक्षतम समः मतलब जीने की इच्छा रखनी चाहिए। क्षमा में से शो, क्षमा में से वर्ष होता है, सॉरी क्षमा में से वर्ष। एव त्वयि नयथे तो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरो। यह है कि नयथे तो अस्ति मतलब इससे अलग और कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्षमा में से वर्ष। एव 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 का मतलब इस प्रकार। एव त्वयि देखिए। कुर्वन्नवे कर्माणि जिजी विचित क्षमा समा, करा कि इस संसार में मनुष्य को शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए या शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और एव त्वयि नयथे तो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरः, इससे अलग कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। धर्मानुसार कर्म करने से ही मनुष्य अन्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। आइए अगली पंक्ति देखेंगे। मदमन्ये निष्क्रमणम मदमन्ये परायणम वाचा वदाम मधुमत भूषायाम मधुसदृशः। शब्दार्थ देखिए। मधुमन्ये निष्क्रमण, मधुमत का मतलब होता है माधुर्य युक्त, मे मीन्स मेरी। निष्क्रमणम, निष्क्रमण का मतलब निकट जाना। परायण मतलब दूर हटना। मदमन्ये निष्को मदमन्ये परायण। वाचा, वाचा का मतलब वाणी के द्वारा। वाचा वदाम मतलब बोलना। मधुमद मतलब माधुर्य युक्त।
भूषायाम मधु सदृश। भूषा मतलब मैं भी हो जाऊं, मधुसृत मधु रूप या मधु रूप में। आइए अब हम देखते हैं हिंदी में अनुवाद। मधुमन्य निष्क्रमणम, मेरा निकट जाना या किसी व्यक्ति से मित्रता स्थापित करना, किसी व्यक्ति के हृदय के समीप जाना कैसा हो? माधुर्य युक्त हो। मधुमन्य माधुर्य युक्त हो। मधुमन्य परायणम, और किसी से दूर हटना भी क्या हो? माधुर्य पूर्ण हो। या किसी के प्रत्यक्ष हो तो क्या बोले? उससे मधुर बोले। और उससे दूर हो तो क्या बोले? तब पर भी मधुर ही बोले। ऐसा नहीं कि वो मेरे पास में है, मेरे निकट है, तो उसके मुख पे हम मीठी मीठी बातें करें और दूर चले जाने के बाद पीठ पीछे उसकी बुराई करें। ऐसा नहीं। आपके निष्क्रमणम, समीप हो, आप समीप जाएं, तब पर भी क्या कहें? मधुर बोलें। परायणम, अगर दूर हो तब पर भी मधुर ही बोलें। मतलब किसी से दूर हटना भी माधुर्यपूर्ण हो। और वाचा वदाम मधुमद भूषायाम मधुसदृशः, मैं बाड़ी से मधुर बोलूं और मधुर रूप हो जाऊं, अर्थात मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। आइए अगला देते हैं। आचारा लभ्यते ह्राइश लभ्यते श्रियम, आचारात कीर्तिमानोक्ति पुरुष प्रत्यय चेह च। आचारात मतलब आचरण से, लभ्यते में से प्राप्त होती हैं। आचारात लभ्यते, ह्राइश में से आयु, आचारात में आचरण, श्रियम में से लक्ष्मी। प्रत्यय, प्रत्यय दिया है यहाँ। प्रत्यय का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात या परलोक में। ही, प्रत्यय ही चेह च। चेह, चेह का मतलब इस लोक में। तो देखिए अब हम देखते हैं हिंदी में अनुवाद। आचारात लभ्यते ह्राइश, मतलब आचरण से या सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त, सदाचार से ही मनुष्य क्या करता है? दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। और सदाचार से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं और सदाचार से ही इस संसार में तथा परलोक में यश प्राप्त होता है, यह यश को प्राप्त करता है। अगला, ये नास्तिका निष्क्रियास गुरु शास्त्र लंघन अधर्मज्ञा दुराचारित भवन्ति गतायुष। नास्तिका निष्क्रियास, नास्तिका मतलब ईश्वर में विश्वास न करने वाला, जो भगवान को न मानता हो, नास्तिक हो। ये नास्तिका, ये में से जो, नास्तिका में से नास्तिक हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखे। निष्क्रियास, जो आलसी हो, निष्क्रिय हो। और गुरु शास्त्र उल्लंघना, गुरु के शास्त्रों का, गुरु की अवज्ञा का उल्लंघन करे, उसको न माने। गतायुष मतलब कम जीते हैं। दुराचारी, दुराचारी, अधर्मज्ञ, अधर्मी, गतायुष कम जीते हैं। करे कि ई नास्तिका, जो नास्तिक हैं, जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास न करे, आलसी हो जो, और गुरु के वचनों का, गुरु के कहने का क्या करे? उल्लंघन करने वाला हो। दिया है ई नास्तिका, जो नास्तिक हो, जो नास्तिक हो, ईश्वर में विश्वास न रखे। निष्क्रियास, और जो आलसी हो, गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु के कहना का, गुरु के शास्त्रों का उल्लंघन करे। अधर्मज्ञ, अधर्मी हो, धर्म से रहित हो। तथा दुराचारी, दुराचरण वाले होते हैं। वे क्या होते हैं? वे भवन्ति गतायुष, वे क्षीण आयु वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नास्तिक हो, निष्क्रिय हो, गुरु के कहने का उल्लंघन करे, अधर्मी हो, दुराचारी हो, ऐसे लोग बहुत कम ही समय तक जीते हैं। इसलिए आपको ईश्वर में विश्वास रखना है। दीर्घ आयु प्राप्त करना है तो क्या करना है? ईश्वर में विश्वास रखना है, आलसी नहीं बनना है, गुरु के कहना का, गुरु की बातों का उल्लंघन नहीं करना है, अधर्मी नहीं होना है और दुष्ट भी नहीं होना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके अंदर एक सदाचार की भावना आएगी। आप जो सदाचार की भावना आएगी तो क्या बताए थे?
सदाचार से दीर्घ आयु की प्राप्त होती है। आचारात लभते रायश लभते श्रेय। तो इस प्रकार से आइए हम अब अगला देखते हैं। अधर्मज्ञ हो गया। ब्रह्मो मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचिन्त्य उत्थायाचम्य तिष्ठते पूर्वा संध्याम कृतांजलि। यह बुद्धते मतलब जाग जाना चाहिए। धर्मार्थम धर्म और धन को अनुचिंतयेत मतलब चिंतन करना चाहिए। आचम्य कुल्ला करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके। चलिए देखते हैं करके ब्रह्म मुहूर्त बुद्धते धर्मार्थो चानुचिंतयेत। तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे अर्थात भोर में ही प्रातः 4 बजे का जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो यह श्लोक कह रहा है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। धर्मार्थो चानु चिंतेते मतलब धन और धर्म का चिंतन करना चाहिए। उत्थयाचम्य तिष्ठे पूर्वा संध्यम कृतांजलि। और क्या, उठ करके आचमन करके प्रातःकालीन संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसुरजिहिराश्च शतं वर्षाणि जीवत्। अक्रोधन सत्यवादी, अक्रोधन मतलब जो क्रोध न करे, सत्यवादी जो सत्य बोले, भूतानां विहिंसकः जो किसी के जीव को न मारे, जो हिंसक का काम न करे। अनुसूयुर जिहराश मतलब जो निंदा न करे, जो निंदक न हो। और शतम वर्षाण, शतम में से 100 वर्षाण से वर्ष जीवित में जीते हैं। कहना कि जो क्रोध न करे, सत्य बोले, भूतानां विहिंसकः जो जीवों का हिंसक न हो, जो किसी भी जीव को न मारे। अंसुर वो निंदक न हो, किसी की निंदा न करे, ईर्ष्या न करे। ऐसे व्यक्ति शतम वर्षाण जो 100 वर्ष तक जीते हैं। अगला है अकीर्ति विनियो हंति हंतर्थम पराक्रमा हंतिम नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। अकीर्ति विनियो हंति, अकीर्ति का मतलब अपयश को, हंतर्थ मतलब आपत्ति का नाश करता है और हंत लक्षणम मतलब दोषों का नाश करता है। देखिए अकीर्ति विनियो हंति, विनम्रता अपयश का नाश करती है। अकीर्ति विनियो हंति, विनम्रता अपयश का नाश करती है। और आगे हंतनर्थम पराक्रम, पराक्रम आपत्ति को नष्ट करता है। अगला है हंति नित्यम क्षमा, और क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट करती। लिखा है यहाँ कि हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। और क्षमा हमेशा क्या करता है, क्रोध को नष्ट करता है और सदाचार समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। करा कि अकीर्ति विनियो हंति, अकीर्ति मतलब अपयश, अपयश का नाश कौन करता है, विनय। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। और क्या कह रहा है, हंतर्थम पराक्रम, और पराक्रम आपत्ति को नष्ट कर देता है। और क्या है, हंत नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, और क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देता है। और हंतर्थम हंत लक्षणम क्रोधमाचारो, यहाँ दिया है क्रोधमाचारो, यहाँ माचारो मतलब आचरण से भी है। और आचरण समस्त दोषों को नष्ट करता है। आइए अगली पंक्ति देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादन मतलब प्रणाम करने वालों की, वृद्धोपसेविनः अभिवादनशील, जो अभिवादनशील हो, प्रणाम करने वाला हो, नित्य वृद्धोपसेविनः, नित्य मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की जो सेवा करे। चत्वारतस्य वर्धन्ते उसके 4 चीजें बढ़ती हैं, क्या क्या, आयु विद्या यश बल। करे अभिवादनशीलस्य अपने से बड़ों को प्रणाम या सम्मान करने वाले, तथा
सदैव प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से यह श्लोक सीख देता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और आपके घर में अगर वृद्ध बुजुर्ग कोई है, दादा दादी, तो उनका हम प्रतिदिन सेवा करें। ऐसे चार चीजों की बढ़ोतरी होती है, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायात याति च अच्छीणो वित्ततः अच्छीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम, एक वृत्तम का मतलब है धन, और एक वित्त, यहाँ जो दिया है वृत्तम का मतलब चरित्र, और वित्तम का मतलब धन। वृत्तम यत्नेन मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक संरक्षेत, रक्षा करनी चाहिए। और दिया है क्या, अगला दिया है वित्त मायात याति च। वित्तम, यहाँ वित्तम का मतलब धन से, यात में से जाता है, अच्छीणो मतलब विनाश न होना। अच्छीण मतलब जो विनाश न, कभी छीण न हो। वित्ततः छीणो वृत्तस्तु हतो हतः मरे हुए के समान। देखिए करा कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत मतलब चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात याति च, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन धन से हीन मनुष्य दिन नहीं होता। धन से हीन मनुष्य दिन नहीं होता। अगर मतलब मनुष्य का धन चला जाए तो दिन नहीं होता, मतलब गरीब नहीं होता। अच्छीणो वित्ततः अच्छीणो, और वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र छिड़ जाए तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अगला देखेंगे मृज्या रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते सुरेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वम चाप्यवधार्यताम। देखिए सत्येन रक्षते, सॉरी ये तो नीचे की पंक्ति मैंने पढ़ दिया, ध्यान से देखेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। इस प्रकार से है, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य मतलब सत्य के द्वारा, योगेन दिखे है, विद्या योगेन विद्या में से विद्या, रक्षा करना, धर्मों में से धर्म, योगेन में से प्रयोग से, किसके प्रयोग से, योग के प्रयोग से। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या में से स्वच्छता, और अभी नीचे बताए हैं कि वृत्तेन का मतलब कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है, वृत्तेन का मतलब चरित्र से। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। और आगे दिया है विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। अगला मृज्या रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। और कूलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है, अपने परिवार की रक्षा की जाती है, अपने वंश की रक्षा की जाती है। श्वेताम, अब नीचे है देखेंगे 12वां श्लोक, और यह लगभग इस पाठ का, इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वम चाप्यवर्धत्याम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। श्वेता मतलब सुने, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, औदार्यता का मतलब होता है धारण करें, परेशान मतलब दूसरों के साथ। देखिए कह रहा है कि मृत श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वम चाप्यवर्धत्याम, धर्म का सार सुने तथा सुन करके उसे क्या करें, अपने मन में धारण करें, और स्वयं के प्रति आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। आत्मा स्वयं
और स्वयं के प्रति जो कार्य प्रतिकूल हो, स्वयं के प्रति जो कार्य क्या हो, प्रतिकूल हो, उसका आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात कह रहा है कि जो कार्य आप स्वयं करते हैं और वह कार्य आपको अच्छा न लगे तो ऐसा कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सदाचारोपदेश के श्लोक की कुछ पंक्तियां रही। यह पंक्तियां निश्चय ही आपके जीवन में उतारने योग्य है, इसका आप अनुकरण करें। बस आज के लिए इतना ही। फिर से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए प्रकरण को लेकर के। धन्यवाद।